तो हमने सोचा जब फिरोज सुबह उठता है तो हमें भी सुबह 5 बजे उठना चाहिए। और आप में से कई लोग शायद अभी भी सो रहे होंगे, है ना। लेकिन प्रभु फिर से आपको क्या कह रहा है पता है? सुबह सुबह आप क्या करो, आप उठो। अगर शत्रु सुबह उठ रहा है तो फिर तुझे भी सुबह उठना जरूरी है। अगर शत्रु सुबह प्लान कर रहा है तो तुझे भी सुबह क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में उठकर प्लान करना है। सुबह वो इसके लिए उठता था क्योंकि वो हर बार समुद्र के पास जाता था, पानी जो है उसके पास जाता था, उसको वो पूछता था। अब प्रभु ने कहा एक बड़ा काम करने जा रहा हूं, तो मूसा को कहा राइज अर्ली, राइज अर्ली, सुबह सुबह तू क्या कर, जल्दी से उठ जा। अब प्रभु स्पेसिफिक था, प्रभु ने नहीं कहा दोपहर को उठ, प्रभु ने नहीं बोला कि तू जाकर शाम को जा। अब सुबह दो चीज है। पहली चीज, वो सुबह पहले प्रलय में वो सुबह इसके लिए जाता था क्योंकि वो नील नदी की पूजा करता था। फिर जब आप चौथे प्रलय पे आते हैं, प्रभु बोलता है सुबह सुबह उठ। उसके पीछे का कारण है, ये सुबह इसके लिए बोला गया था कि क्योंकि फिरौन राजा सुबह सिर्फ अपने एक खुदा की पूजा नहीं करता था, सुबह कोई और भी आता है, सूरज। सूरज देवता भी इसका, मैं मिस्रेमियों की बात कर रहा हूं, मैं हमारे देश के देवताओं के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे देश में भी कई लोग सूरज की देवता से सूरज की पूजा करते। मैं वो वाले सूरज की नहीं बात कर रहा हूँ, मिस्रेम के जो सूरज थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो उस सूरज के लिए वो क्या करते थे, उनका मेन गॉड था वो। मिस्रेम का जो राजा था उसका मेन गॉड सांप एक था, उसी के साथ साथ, है ना, दूसरा जो सबसे ताकतवर उनका खुदा था वो रा देवता था, जिससे सूरज कहा जाता था। तो अब क्या हो गया, पानी वाला तो कुछ कर नहीं पाया, तो इसके लिए अब वो सुबह सुबह कहां पहुंच गया पता है? सूरज के पास पहुंच गया। मैं फिर से कहता हूं आपको, इतने दिन वो पानी वाले के पास जा रहा था, पानी तो लहू में बदल गया, तो राजा को समझ आ गया पानी के पास जाकर कोई काम नहीं है। तो अब वो क्या कर रहा था पता है? अब वो जा रहा था सूरज के पास ये बात करने के लिए कि भाई इसने तो नाक कटा दी, कम से कम तू ही नाक बचा ले। मूसा को परमेश्वर ने कहा सुन, इस बार वो पानी वाले के पास नहीं जा रहा है, हालेलुया, इस बार वो अपने सूरज देवता की पूजा करने जा रहा है। तो तू वहीं जा जहां पे वो पूजा करने जा रहा है, क्योंकि वहां पे तुझे वो पक्का मिलेगा। मसीहों के बारे में भी एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, आपके दोस्तों को पता होना चाहिए संडे आप कहां मिलोगे। शर्म की बात होगी अगर संडे के दिन आप घर पे या नौकरी पे रहते हो। आराधना के दिन अगर लोगों को ये लगे और पता लगे काम कर रहा है तो फिर फायदा नहीं है। आराधना के दिन आप कहां दिखने चाहिए? आप अपने आराधनालयों में दिखने चाहिए। जब प्रभु को पता था कि फिरौन राजा कहां मिलेगा, तो आपको नहीं लगता कि आपके लोगों को, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, हालेलुया, दुनिया को पता होना चाहिए कि संडे के दिन एक मसीह कहां मिलेगा? इसी के लिए भी सताव करने वाले लोग बाकी दिन नहीं आते, वो कौन से दिन आते हैं? मैं आपको कहूं, ज्यादा दिन दूर नहीं, किसी संडे में वो सताव करने वालों के सामने प्रभु जिंदा खुदावंद उतर कर आएगा। और जब वो सताव करने आएंगे, खाली कुर्सियां मिलेगी उन्हें और कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, सताव करने वालों को किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है मसीह एक दिन तो पक्का मिलेगा। कौन से दिन? संडे के दिन। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। कभी अगर सताव आईसीएम में भी आया तो मुझे पता है वो संडे ही आएगा, हालेलुया, हमें, क्योंकि उन्हें पता सब एक साथ मिलेंगे, वैसे इतनी भीड़ में नहीं आते वो, हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना है कि अगर शत्रु, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शत्रु को भी पता होना चाहिए आपका स्केड्यूल क्या है, और उसे पता होना चाहिए आपका स्केड्यूल प्रभु के स्केड्यूल के साथ बिल्कुल मैच खाता है। तो अब जब आपको 50 डेज में आप बैठे, तो शैतान को पता होना चाहिए ये बंदा सुबह क्या करने जा रहा है। हो सकता है सुबह फिरौन राजा जैसे कुछ लोग भी सुबह उठकर आपके और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, हालेलुया। प्रभु कहता है दोपहर को नहीं प्रेयर करना है, शाम को नहीं प्रेयर करना है। जब सुबह सुबह कोई तेरे लिए श्राप घोषणा करे, और सुबह सुबह कोई तेरे लिए, हालेलुया, फालतू बातें बोले, और सुबह सुबह कोई तेरे लिए स्कीम प्लान करे, तू भी सुबह उठना और अपने शत्रु का मुकाबला करना, हालेलुया।
शुरू हुआ है वो सुबह ही क्या है, खत्म होने जा रहा है। प्रभु एक अर्जेंसी, जब भी प्रभु कहता है ना कि सुबह सुबह उठो, ये प्रभु ने अब्राहम को भी कहा था। प्रभु क्या क्रिएट कर रहा है, एक अर्जेंसी को क्रिएट कर रहा है। प्रभु कह रहा है अर्जेंट है, मामला अर्जेंट है। हम जब सुबह उठ रहे हैं, सुबह कई चीजें हम तोड़ रहे हैं। हो सकता है हमारे शरीर की अभिलाषा, सोने की, शरीर की कमजोरियां, है ना, एसी की ठंडाहट। मुझे एक ब्रदर ने कहा, पास्टर मैं लिटरली प्रेयर में जगने के लिए मैंने एसी में सोना बंद कर दिया पिछले 7 दिन से। वो गलती से एक दिन उठ नहीं पाए, वो लेट हो गए। तो उन्होंने क्या किया आपको बताया, उस दिन से लेके तो आज में उनकी मिसेस भी आई थी। तो उनकी मिसेस मुझे कहने लगी, पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड 2 सोफा पे ऐसे लेटते हैं, पतला सा सोफा है, उस सोफे पे वो लेटते हैं और अलार्म बजना शुरू होता है। तो उन्होंने कहा अलार्म 3 बजे का रखा हुआ है ताकि नहाकर तैयार होकर वो प्रार्थना में जुड़ सके। तो उन्होंने कहा अलार्म ऐसा लगाए कि अगर मैं फोन देखने के लिए पलटूं तो मैं सोफे से गिर जाऊं, लेकिन मेरा प्रेयर क्या नहीं होना चाहिए, मेरा प्रार्थना इस 50 दिन के अंदर 1 दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। इतना ही अर्जेंसी अगर आपके अंदर आ जाए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके भलाई, आपकी प्रार्थनाओं का कार्य, हालेलुया, आपके छुटकारों को आप जरूर प्रभु यीशु के नाम में 100% आप 100% अपने लाइफ में उन चीजों को देखना आप शुरू करोगे। हालेलुया। तो एक अर्जेंसी आपके अंदर होना जरूरी है। प्रभु क्रिएट कर रहा है एक अर्जेंसी हमारे अंदर। इररेस्पॉन्सिबल लोगों के साथ अपने रिश्ते मत जोड़िएगा। मैं डेरिक प्रिंस की एक लाइन आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त लाइन है। उन्होंने कहा है, उन लोगों पे अपना समय ना व्यतीत करो जो बदलना नहीं चाहते। उन लोगों पे अपना समय बेकार मत करो जो बदलना नहीं चाहते, उनसे दूरी बनाकर रखो। क्योंकि कई लोग अपनी जिंदगी ऐसे लोगों पे व्यतीत कर रहे हैं जो कभी जिंदगी में बदलना नहीं चाहते। मेरे को डर ये है, आप में से कुछ लोग उनसे शादी कर चुके हैं और शायद कुछ शादी करने वाले हैं। ये आपके लिए एक साइन होगा कि अगर आपको पार्टनर आप चुन रहे हो, या आप एक नौकरी करने जा रहे हो, आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, अगर वो व्यक्ति को आप बार बार समझा रहे हो, आप वो बंदा चेंज नहीं हो रहा, आज प्रोफेटिकली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका टाइम और एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आप उसे ब्लॉक करो, आप आगे बढ़ो। 4 दिन बुरा लगेगा, 40 दिन दुख लगेगा, लेकिन 41वें दिन के बाद आप भलाई को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। ऐसी संगतियों को मत रखना जहां पे कोई बदलना नहीं चाहता है, जहां पे कोई टाइम लगाना नहीं चाहता है। आपके पास शॉर्ट टाइम है, उस टाइम को आपको बहुत वैल्यूबल क्या करना है, आपको वैल्यू करना है। अगर आपने वैल्यू नहीं किया तो आपकी पूरी जिंदगी किसी को बदलने में लग जाएगी। पहले जब मैं चर्च चलाता था तो मैं लोगों को बदलने के लिए प्रचार करता था। अब मैं प्रचार करता हूँ परमेश्वर का सुसमाचार सिर्फ बांटने के लिए, क्योंकि बदलने का काम पास्टर का नहीं है, बदलने का काम पवित्र आत्मा का है। मैं समझ गया मेरा काम सिर्फ सुसमाचार बांटना है। मैं किसी को बदल नहीं सकता, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता। ये सब करने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है।